हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लूसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी को हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, सभी जो क्वेश्चन आपके जीके, अगर यहाँ पे मैं जीएस की बात करूँ तो लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। जो इतना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिया गया है। लगभग सारे जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक के रहना है। इसमें आपसे बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। इससे लगभग मैं ये आपका जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है बात करूँ तो 1001 क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है। 200 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, यह हमारा 201वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें आपका बायोलॉजी और आपका लूसेंट का जीएस जीके जीएस ये दोनों मैं कवर करा रहा हूँ। शाम को बायोलॉजी के डलता है, साइंस से क्वेश्चन, सुबह अभी इतने टाइम आपका जीके का जीएस से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो हमारा 201वां क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क, नेपोलियन, होचुमिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिस्मार्क जो है, इन्होंने जर्मनी का जो है एकीकरण ये यहाँ पे करना चाहता था बिस्मार्क ने। तो इसको याद रखिएगा। तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण जो प्रशासन के नेतृत्व में आपका करना चाहता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बिस्मार्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महर्षि तुलसीदास, अमीश त्रिपाठी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इनकी जो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सोजे वतन, इनके द्वारा इस पुस्तक को द्वारा लिखी गई थी। और इनके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है इस बुक को यहाँ पे जब्त भी कर लिया गया था 1908 में। 1908 में। तो इसको याद रखें, मुंशी प्रेमचंद जी की सोजे वतन पुस्तक है। तो इसको याद रखें, 1908 में इन्होंने यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख रचना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके इनके जो प्रमुख यहाँ पे रचना की बात करूँ, उपन्यास वगैरह, तो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रंगभूमि। रंगभूमि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, और ये आपके गोदान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोदान जो है आपकी किसकी उपन्यास है या रचना है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। कर्मभूमि इनकी प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कादम्बरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कादम्बरी जो है किसकी रचना है? तो अश्वघोष, बाणभट्ट, अल्बेरेनू या इब्न बतूता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट जी की इनकी कादम्बरी, जो इनकी प्रमुख रचना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कादम्बरी ये आपकी किसकी कहानी है? ये आपके कादम्बरी जो है दो दो प्रेम कहानियों के आपका मिश्रण है। मतलब ये दो प्रेमी के ऊपर ये आदेश लिखी गई है। तो इसका जो रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट जी इसके रचनाकार है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आपको ब्रिटिशों की एक कंपनी थी, जो सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो अकबर के द्वारा, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो ये आपका शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शाहजहां ने जो मुगल बादशाह था, इन्होंने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो सूरत में, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, अंग्रेजों ने पहली बार जो पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ये भी याद रखिएगा। इजाज़त किसने दी थी? जो मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। इन्होंने लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1600 में की गई थी। इस कारखाना की सूरत में पहला कारखाना इन्होंने लगाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विश्व बैंक, इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे इसके बारे में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपके जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, रियो डी जेनेरिया में, या आपके अबू धाबी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में, इसका राजधानी है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो इसको याद रखिए। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसको स्थापना कब किया गया था? 1944 में।
विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में इसकी स्थापना किए थे। ये आपके लगभग इसके जो कंट्री मेंबरशिप का बात करूं तो लगभग 174 कंट्री इसके मेंबरशिप है, जिसमें हमारा इंडिया भी इसके मेंबरशिप कंट्री है। आपके जो विश्व बैंक है आपके कैसे काम करता है, तो आपके जो कंट्री जो मेंबरशिप कंट्री लिए रहते हैं, ये आपको उनकी अर्थव्यवस्था पे फाइनेंशियल ये आपका जो है ये आपका पैसा देती है कंट्री पे। मतलब जिस देश की जो अर्थव्यवस्था मतलब डाउन रहती है, तो ये आपके अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो मैंने बताया 1944 में इसकी स्थापना किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पे इसकी स्थापना है। 174 कंट्री इसके मेंबरशिप हैं इसको और ये आपके इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पेंसिल के लीड कौन से तत्व की बनी होती? तो कांच, ऑस्मियम या आपके ग्रेफाइट या पारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए पेंसिल के जो लीड रहता है आपके किससे बना होता है? तो आपके ब्लैक कलर का रहता है, आपके ग्रेफाइट से बना होता है। हम जो बच्चे लोग जो पेंसिल का उपयोग करते हैं, सामने में लोग जो ग्रिप काला कलर का लगा रहता है, तो ये इसी को ग्रेफाइट बोला जाता है। इस धातु के बना रहता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। तो इसका सही ऑप्शन है जाएगा क्रिकेट से संबंधित है रिवर्स फ्लिक जो शब्द है, इसको याद रखिए। इसमें और कौन कौन से यहाँ पे जो शब्द इसमें बोले जाते हैं, इसमें ये आपके नॉट आउट, ये स्टंपिंग वगैरह क्या क्या इसमें बोला जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिए। लगभग क्रिकेट में बात करूँ तो 11 प्लेयर इसमें खेले जाते हैं, जो यहाँ पे टोटल 11 प्लेयर इसमें होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें आपका जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम में जो खेल होता है अलग अलग, जैसे स्टंपिंग, रन आउट, ये जो शब्द बोले जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन से शब्द है आपके कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा करके पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। उसी तरह जब रिवर्स जो फ्लिक है आपके क्रिकेट से शब्द से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 दिसंबर 1949 में या 26 जनवरी 1950 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर सन 1946 में, 1946 में। ये हमारे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है। तो डेट को बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। इस बैठक का जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आपके नई दिल्ली में ये आपका यहाँ पे जो किसका बैठक का आयोजन रखा गया है संसद भवन में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो आपके सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। याद रखिए, सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ये आपके दक्षिणी भाग में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके किनारे में गंगा नदी के किनारे आपका सुंदरवन डेल्टा भी इसके साथ स्थित है, जिसमें आपका सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके किस लिए जाना जाता है, कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपके असम राज्य, याद रखिएगा। तो ये आपके असम में स्थित है। आपका एक सींग वाले गंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। इसको जैवमंड रिजर्व के रूप में भी इसको घोषित किया जा चुका है। और ये आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मैंने बताया असम राज्य में स्थित है। ये आपके भारत के सबसे पुराना जो आपका इसको राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको यहाँ पे बात करें तो ये आपके यूनेस्को द्वारा इसको 1985 में इसको विश्व धरोहर जो स्थल है इसको घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कालिदास ने प्रायः अपने जो सभी इनकी जो रचना है किस भाषा में लिखी गई? तो हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, पाली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा। तो कालिदास जी इनकी जितनी भी काव्य वगैरह जो रचना वगैरह है, सभी जो भाषा आपकी संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। इनके जो कालिदास की जो रघुवंशम जो महाकाव्य है, इनकी ही रचना है प्रमुख बात। तो कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका निमित्र और आपके अभिज्ञान शाकुंतल जो इनके जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और विक्रमवंशियम जो है इनकी प्रमुख
रचना है कालिदास जी की। तो इनकी जो जितना भी बताए हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा के किस जिले में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है? तो आपके हरियाणा के आपके करनाल में, कुरुक्षेत्र में, गुड़गांव में या सोनीपत में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो हरियाणा के सोनीपत। याद रखिए, तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जो स्कूल हरियाणा के सोनीपत में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और हरियाणा में और एक क्वेश्चन पूछा है आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र भी आपके कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रिकेट पिच की जो लंबाई कितनी होती? तो 11 गज, 16 गज, 22 गज या 24 गज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 गज। इसको याद रखिएगा। तो आपके जो आप क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका बॉलिंग, ये आपके बैट्समैन थी, या इतने जो आपका जो लंबाई है ये आपके 22, इसकी लंबाई जो है आपके 22 गज होती है। इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसमें क्रिकेट प्लेयर की बात करूँ तो लगभग इसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में, 1973, 1983 या 1989 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है 1973 में की गई थी। ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? 1973 में इसको शुरू किया गया था। इसमें बाघ संरक्षण, मतलब जितने भी बाघ वगैरह जो विलुप्त हो रहे थे, इसको संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए आप इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ये आपके भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिए। बाघ संरक्षण को लेकर आपके जो लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए इसको लाया गया था 1973 में। तो 1973 याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित किस समिति का गठन केंद्र और राज्य के संबंध का पता लगाने के लिए कौन सी समिति का केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया? तो सरकारिया समिति, भगवती समिति, DK गुप्ता समिति या बलवंत राय मेहता समिति? ये तो नहीं हो सकता। तो इस सरकारिया समिति, ये समिति के जो गठन है केंद्र सरकार के द्वारा, इसको आपके गठन केंद्र और राज्य के संबंधों का पता लगाने के लिए ये सरकारिया जो समिति की इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में भारत सरकार के द्वारा इसको नियुक्त की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? इसका सही ऑप्शन देखो तो यहाँ पे बोला गया है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन एकमात्र राज्य आपका गुजरात है। इसको याद रखें। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ी मात्रा में। इसके बाद आपका देखेंगे तो आपका राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, MP, मध्य प्रदेश, ये सब जो है आपके मूंगफली उत्पादक राज्य है। जो मूंगफली के जो उत्पादन है कौन से महीने में किया जाता है? तो मूंगफली की जो फसल है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों मौसमों में होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया, मैं तो बोलता हूँ 50 से 60 बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सैम पित्रोदा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या दुर्गेश पटेल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। तो ये आपके कौन से काम के लिए इसको लाया गया था? तो भारत में हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति माना जाता था, कहा जाता है कि इस जो कृषि क्षेत्र में रासायनिक तथा बीज में अत्यधिक उत्पादन के तीव्र वृद्धि करना था, जिससे जो किसानों को जो आय है जो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कब लाया गया था? 1966 से 1967 में इसको लाया गया था। तो इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इनको जनक इनके द्वारा लाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत में पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल, सैम पित्रोदा, निरपुक्त तेज या इंदिरा गांधी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैम पित्रोदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैम पित्रोदा, इन्होंने भारत में पीली क्रांति के जनक किसे इनको माना जाता है, इनके जनक इनकी देन है। पीली क्रांति के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो इसमें आपका जो हम खाते हैं तेल, खाद्य तेल, सरसों वगैरह तेल, या जो है आपके इस जो बीज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उद्योग सेक्टर को, कृषि की आय बढ़ाने के लिए इसको 1986 में और आपके
87 में, तो इसको याद रखें 1986-87 में सन पेत्रोदा इनके जनक है। तो भारत में पीली क्रांति के जनक इनको माना जाता है, जिसमें खाद्य तेल, सरसों तेल वगैरह के बीज को उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको 1986 और 87 में पीली क्रांति का आरंभ किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलाग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्गेश पटेल, इन्हीं की देन है गुलाबी क्रांति। इसमें कौन कौन से फसल आता है? तो गुलाबी क्रांति की जो शुरुआत है 1996 इसको लाया गया था दुर्गेश पटेल के द्वारा। तो इसको याद रखें, दुर्गेश पटेल के द्वारा गुलाबी क्रांति के इनको जनक कहा जाता है। इस क्रांति का जो है आपको उद्देश्य जो आपका झींगा मछली प्याज के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो दुर्गेश पटेल द्वारा इसको लाया गया था। तो इसको याद रखें, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे। सन 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती, रामदास, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इनके द्वारा 1815 में, डेट को भी याद रखना है, तो कोलकाता में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1815 में राजा राम मोहन के द्वारा। तो इसको आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस जो आत्मीय सभा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है खास करके राजा राम मोहन राय का कहना था, जो आत्मीय सभा जो धार्मिक सुधार वगैरह को मतलब यहाँ पे सुधार करना था, और यहाँ पे जो आपके सामूहिक सोच और सामाजिक सुधार को लेके आपके बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो इसको याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन ने 1815 में इस आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया था, राजा राम मोहन के द्वारा। कौन सी ईयर? 1815। कहाँ पे? तो कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन इनको द्वारा किया गया था। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप ना प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, टिक लगाते चलिए। आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से लिए हूँ, आपको कहीं से भी और जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करेंगे, आपको 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना है, बाकी जो क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो इसको रिवाइज भी कीजिए साथ में। तो चलिए बस आज के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।